नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश। और भारत के भू आकृतिक प्रदेश में आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्तरी विशाल पर्वत की। देखिए, जो भारत है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी विशाल पर्वत, दूसरा है उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा है विशाल पठार और चौथा है तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह। आज जो हम बात करने वाले हैं उत्तरी विशाल पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं। 36 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं मैप की सहायता से। इसको समझते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार की जो दुविधा है या किसी प्रकार का जो है समझने में कठिनाई न आए। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उज्ज्वल जी के चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको आरपीएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के बारे में डिटेल में तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पर फिलहाल रीट की तैयारी करवाई जा रही है, भूगोल भी पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर जो है राजनीतिक विज्ञान भी पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी भी पढ़ाई जा रही है, इतिहास भी पढ़ाया जा रहा है और रीट की जो है विस्तार से तैयारी करवाई जा रही है। हर एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़ाया जा रहा है। अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं और अगर ये सब वीडियो देखना चाहते हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में चले जाएँ और वहाँ पर आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश में जो पहला है उत्तरी विशाल पर्वत, उसके बारे में बात करेंगे। पहला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पर कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत है। देखिए, अगर भारत के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की बात करें कि कितने प्रतिशत पर जो है पर्वत हैं, तो देखिए 29.3 जो क्षेत्र है वहाँ पर पर्वत है। और जो ये एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्वत है। ठीक है, ये सब जो है एरिया पहाड़ी एरिया या आप कह लीजिए उत्तरी विशाल पर्वत का एरिया है, जहाँ पर 29.3% भाग पर जो है पर्वत स्थित हैं। उसके बाद प्रश्न है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठार के रूप में है। तो जो ये एरिया आपको दिख रहा है बीच वाला, ये सब एरिया जो है 27.7 या इसको 28 मान लिया जाता है। 28% जो है आपके भाग जो है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर पठार हैं। कितने? भारत के कुल क्षेत्रफल के 28% या 27.7% भाग पर क्या है, मोटे तौर पर क्या है, आपके दक्षिण का ये जो आपको पठार दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, एक छोटी सी और बात पहले देख लें कि ये जो है ये है पश्चिम हिमालय, ये है पूर्वी हिमालय। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो उत्तरी विशाल पर्वत के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो एरिया है इधर वाला, ठीक है, ये वाला एरिया, ये सारा जो है ये आपके हिमालय का एरिया है, उत्तरी विशाल पर्वत है। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिम हिमालय है और यहाँ पर क्या है, पूर्वी हिमालय है। अगर पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान की स्थिति जो है पश्चिम की तरफ है। यहाँ पर नेपाल है, ठीक है, चीन है, चीन के साथ ही यहाँ पर तिब्बत भी है। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार है, इस साइड में बांग्लादेश है, बांग्लादेश की स्थिति है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है जो कि पूर्वी तरफ में पड़ती है, अरब सागर पश्चिम की तरफ पड़ता है और यहाँ पर हिंद महासागर है। नीचे जो है क्या है, हिंद महासागर है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो है आपको जो दिखाई दे रहा है ये सारा पश्चिमी तटीय एरिया है। इधर वाला जो आपको मैदान दिख रहा है ये पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है उसका मैदान है और पहाड़ियाँ हैं उसकी, ये मैदान है और ये वाली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, उत्तरी दक्कन पठार की बात करें तो ये सारा जो है ये उत्तरी दक्कन पठार है, ये दक्षिणी दक्कन पहाड़ है और ये जो दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि है वो है। इधर आपके गुजरात वगैरह का एरिया आ गया। इधर हमारे राजस्थान का थार का मरुस्थल है। ये जो तलवार की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये जो एरिया है ये सारा, ये जो है ये उत्तरी मैदान का एरिया है, यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर पूर्वी मैदान है, यहाँ पर उत्तरी मैदान है और सम्मिलित रूप से जो है ये आपके बन जाता है उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। और थोड़ा सा देख लें यहाँ पर ये असम का मैदान है, क्योंकि आज हम इन सब के बारे में, पर्वतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर उत्तर
पूर्व पर्वत श्रेणी है। तो ये बात आज हमने फिलहाल जान ली है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर, यानी कि 43% भाग पर क्या है, तो 43% 43% पर जो भाग है भारत के कुल क्षेत्रफल का, वहाँ पर क्या है, मैदान स्थित है। अगर हम यहाँ पर मैदान की स्थिति देखें तो कहाँ पर है मैदान, ये जो आपको तलवार जैसी स्थिति दिख रही है, यहाँ से ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, ये सब क्या है, ये आपके जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग जो है ये मैदान है। इधर उत्तरी मैदान आ जाता है, इधर पूर्वी मैदान जो है वो आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, भू आकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए भू आकृतिक दृष्टि से देखें तो भारत को जो हमने रीट में पढ़ना है, तो रीट में ये चारों आएंगे और इनकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक वीडियो में प्रश्न तो सब बन जाएंगे लेकिन अच्छी तरह से जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसकी जो है 2-3 वीडियो जो बनेंगी इसको आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको जो पिक्चर है पूरी तरह से वो क्लियर हो जाए। तो 4 भागों में भारत को बांटा गया है। पहला है उत्तरी विशाल पर्वत, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए उत्तरी विशाल पर्वत कौन सा है, ये वाला, यहाँ से लेकर ये जो यहाँ की स्थिति है, ये सारा जो है उत्तरी पर्वतीय विशाल पर्वत है, जो कि आप हिमालय कह देते हैं, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ कह देते हैं और पूर्वी पहाड़ियाँ कह देते हैं। ये सब कहाँ आ जाता है, उत्तरी विशाल पर्वत में आ जाता है। उसके बाद है उत्तरी विशाल मैदान। देखिए ये सारा जो एरिया है वो उत्तरी विशाल मैदान में आ जाता है। उसके बाद है विशाल पठार, जिसमें उत्तर का जो है उत्तरी दक्कन का पठार है और दक्षिणी दक्कन का पठार है, ये सारा आ जाता है। उसके बाद है तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह। थोड़ा सा देख लेते हैं तटवर्तीय मैदान और द्वीप समूह। तो देखिए ये जो तटवर्तीय आपको दिख रहा है क्षेत्र, ये तो है पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्र, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र ये है और ये है पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ये आप क्या हो गया मैदान, ये हो गया आपके पर्वत, और यहाँ पर हो गए आपके पठार, यहाँ पर आपका हो गया मरुस्थल। तो इस प्रकार से ये जो स्थिति है वो बनी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आप जो बात आती है वो आज हमारे टॉपिक पे आती है कि उत्तरी विशाल पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए उत्तरी विशाल जो पर्वत है, ये वाला जो सारा एरिया आपको येलो वाला दिख रहा है, ये सारा एरिया जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हिमालय पर्वत जो कि सबसे ऊपर है, उसके बाद है हिमालय पार की श्रेणियाँ, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ, उसके बाद है पूर्वांचल, ये जो आपको पूर्वांचल दिख रहा है इधर वाला, ये आ गया पूर्वी पहाड़ियाँ, हिमालय पार की पहाड़ियाँ जो ये नीचे वाली हैं, ठीक है, ये वाली, और हिमालय पर्वत ये सारा एरिया जो है ये आपको हिमालय पर्वत का दिखेगा। देखिए हिमालय पर्वत की अगर आप बात करें तो कश्मीर जो है, कश्मीर से लेकर, ठीक है, कश्मीर से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, ये किस में आता है, ये हिमालय पर्वत के अंतर्गत आता है। वापस सुन लीजिए, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया जो आता है वो किस में आता है, हिमालय पर्वत में आता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है अगली हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, अगर देखिए अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। ये आपको एरिया इतना दिख रहा होगा, ऊपर वाला एरिया जो है वो आता है हिमाद्री का, हिमाद्री, उससे नीचे वाला एरिया आता है वो आता है हिमाचल का, और उसके नीचे आता है आपके शिवालिक का। थोड़ा सा हम इसको जूम करके देख लेते हैं। ये देखिए ये जो है एरिया, ये हिमाद्री का एरिया आ जाता है। ये हिमाचल जो दिख रहा है आपको, ये जास्कर की श्रेणियाँ हिमाचल, ये आ जाता है आपके हिमाचल, और इसके नीचे आपको यहाँ पर शिवालिक श्रेणियाँ दिख रही होंगी। ये शिवालिक श्रेणियाँ जो हैं ये तीसरे नंबर पे आ जाता है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है उसमें हिमाद्री है पहले नंबर पर सबसे ऊपर, उसके नीचे हिमाचल है, और सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे आपकी आ जाती हैं शिवालिक की श्रेणी। ठीक है, तो ये है आपके हिमालय पर्वत। उसके बाद आता है कि हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ, जो हिमालय पार की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं।
तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी लद्दाख की श्रेणी आपको दिखाई दे रही होगी। जास्कर श्रेणी लद्दाख की श्रेणी, और ये कराकोरम आपको दिखाई दे रहा है। कराकोरम, जास्कर, लद्दाख, और इनके पूर्वी साइड में विस्तार रूप से जो ये कैलाश की श्रेणी दिख रही है, कैलाश पर्वत की, है ना, हिमालय पर पार जो ये जितनी पर्वत श्रेणियां हैं ये सब किसके अंतर्गत आ जाती हैं? ये सब आ जाती हैं आपके हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों में। एक बार पुनः देखें, ये आपको लद्दाख की श्रेणी दिख रही है, यहाँ पर आपको जास्कर की श्रेणी दिख रही है, ठीक है, और फिर आपको साथ ही साथ कराकोरम की श्रेणी दिख रही है। ये सारा एरिया और उसके साथ ये जो सारा है ये किसमें आ जाता है? हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ। तो देखिए पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ जो है वो कौन सा एरिया आ जाता है इसमें? ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, येलो वाला, ये सारा जो है ये जैसे कि मिशमी है, पटकाई है, बूम है, आपके नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और उसके मिजो की पहाड़ियाँ हैं, त्रिपुरा है, और ये सारी जो हैं ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। पटकाई है, बूम है, मिशमी है, नागा है, मणिपुर है, मिजो है, त्रिपुरा है, ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो ये किस में आ जाती हैं? ये पूर्वांचल या जो पूर्वी पहाड़ियाँ इसमें आ जाती हैं। जो ये हो गया आपके ये वाला एरिया, हिमालय पर्वत ये वाला आ गया एरिया, और हिमालय जो है ये वाला आ गया एरिया, ठीक है। तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है, ठीक है। कौन सी है? हिमालय है। ये जो आपको हिमालय दिखाई दे रहा है, हिमालय पर्वत लिखा हुआ नीचे वाली तस्वीर में, तो ये सारा जो है ये किस में आ जाता है? हिमालय के अंतर्गत आ जाता है। हिमालय का विस्तार है, तो हिमालय का विस्तार जो है ये देखिए, हिमालय का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है? ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है सारा एरिया, ठीक है, बीच बीच में ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये सारा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा क्या है? ये आपको दिखाई जो दे रहा है ये है हिमालय, ठीक है। तो सिंधु नदी के महाखंड से, यहाँ सिंधु से लेकर जो यहाँ ब्रह्मपुत्र आ जाता है, वहाँ की महाखंड तक का जो एरिया है वो हिमालय का विस्तार क्षेत्र है, ठीक है। ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद हिमालय फैला है, तो हिमालय जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। हिमालय का विस्तार सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक, जो कि यहाँ पर आ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ब्रह्मपुत्र का एरिया है वहाँ तक हिमालय का विस्तार है। आगे हिमालय के 2 सर्वोच्च शिखर कौन से हैं? तो हिमालय के 2 सर्वोच्च शिखर जो है वो है, एक तो एवरेस्ट और एक है कंचनजंगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? एवरेस्ट और कंचनजंगा। देखिए आपको दिखा दें, ये एवरेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, एवरेस्ट, और इसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पर क्या है? कंचनजंगा। ये रहा कंचनजंगा और ये रहा एवरेस्ट, ठीक है। ये वाला ये एवरेस्ट है और ये है कंचनजंगा। तो ये दोनों जो हैं ये क्या हैं? हिमालय के 2 सर्वोच्च शिखर हैं, ठीक है। देखिए भारत जो है भौतिक विविधताओं का प्रदेश है और यहाँ पर लगभग सभी प्रकार की जो है स्थलाकृति पाई जाती हैं, ठीक है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो कश्मीर है उसकी उत्तर पर्वतीय जो श्रृंखलाएं हैं, पठार हैं, खासतौर पे हिमालय पर्वत और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की पहाड़ियाँ, ये सब जो है ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये पूर्वांचल एरिया में आती हैं, ठीक है। अगर हम हिमालय की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि ये क्या है? ये सर्वोच्च शिखर आता है। हिमालय क्या है? सर्वोच्च शिखर है। अगर इसकी बात करें कि ये कितने किलोमीटर तक फैला है हिमालय, तो 2500 किलोमीटर तक जो है हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। हिमालय का विस्तार हमने बात की थी, तो सिंधु नदी के महाखंड से लेकर ब्रह्मपुत्र के महाखंड तक हिमालय का विस्तार है। और अगर मोटी मोटी बात करें कहाँ तक विस्तार है, तो मोटी मोटी बात में ये आ जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर से लेकर और आपके जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल
प्रदेश, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, ये जो सारा एरिया है ये हिमालय जो है यहाँ तक विस्तृत है। मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के क्षेत्र में हिमालय जो है उसका विस्तार है। ठीक है, हिमालय अगर फैला है कितने लाख किलोमीटर तक फैला है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला है। अभी हमने बात की थी। इसकी 3 पर्वत श्रेणियां प्रमुख है और इनके बीच जो है गहरी घाटियां हैं, बड़े बड़े विशाल पठार हैं। ठीक है, तो हिमालय के जो ढाल हैं वो भारत की तरफ कैसे हैं, भारत की तरफ जो आपके हिमालय के ढाल हैं वो कैसी है, तीखी है या तीव्र है। और तिब्बत की तरफ अगर यहाँ पर तिब्बत है तो यहाँ पर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत की ओर इसकी ढाल कम है। देखिए यहाँ पे तो ढाल क्या है, अपने भारत की तरफ तेज गति से है, और यहाँ पर जब तिब्बत आ जाता है तो यहाँ पर ढाल जो है मंद है, ये कहना चाह रहे हैं हम। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? पहली है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल और तीसरी है शिवालिक। ठीक है, पहली है हिमाद्री, दूसरी है हिमाचल, तीसरी है शिवालिक। देखिए ये जो क्षेत्र है ये हिमाद्री का क्षेत्र है। उसके बाद ये आपको जो जास्पर श्रेणियाँ, लद्दाख की श्रेणियाँ ये सारी दिख रही हैं। ये जो है ये तो हिमाचल का एरिया है, ये हिमाद्री है, और ये जो आपको शिवालिक श्रेणियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, शिवालिक श्रेणियाँ ये। ठीक है, सबसे ऊपर जहाँ पर हिम की जो परतें हैं या हिम की जो चादर चढ़े हुए जो पर्वत हैं वो हिमाद्री है। उसके बाद में जो हिमाचल है, लद्दाख श्रेणी, जास्पर श्रेणी, ठीक है, ये सारे जो हैं हिमाचल में आते हैं। उसके बाद शिवालिक, ये आपको दिख रही है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं, हिमाद्री जो सबसे ऊपर है, बीच वाली हिमाचल है और सबसे नीचे शिवालिक है। एक चीज कि एवरेस्ट जो है, ठीक है, ये नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ये जो संसार की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कौन सी है? एवरेस्ट है। अगर हम बात करें नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, तो नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, सागर माथा किसे कहते हैं? एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो कि यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर नहीं, एवरेस्ट के साथ ही अभी हमने बात की थी। तो ये दोनों श्रेणियां जो हैं ये पहले नंबर पे आपके एवरेस्ट आती हैं, और भारत की सबसे ऊंची जो हिमालय की चोटी है वो कंचनजंगा है। हिमाद्री जो है, ठीक है, हिमाद्री को क्या कहा जाता है? हिमाद्री का एक और नाम है सर्वोच्च हिमालय। हिमालय को और क्या कहा जाता है? सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। फिर आता है हिमाचल और फिर आती है शिवालिक की श्रेणियाँ। अगला प्रश्न आता है, हिमाद्री किन शैलों से बनी है? तो जो ग्रेनाइट शैलें हैं इनसे बनी है। इससे पहले हम चट्टानें पढ़ चुके हैं, आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी हैं, कायांतरित है, उनमें जो चर्चा है ग्रेनाइट की गई थी। तो ग्रेनाइट शैलों से जो है हिमाद्री बनी है। लेकिन एक बात और भी है कि यहाँ पर आसपास जो है कायांतरित चट्टानें भी हैं और अवसादी चट्टानें भी हैं। ग्रेनाइट किस में आ जाता है? आग्नेय चट्टानों में आ जाता है, कठोर होती है आग्नेय चट्टानें। यहाँ पर अवसादी चट्टानें भी आपको मिलेगी हिमाद्री में, कायांतरित भी मिलेंगी, और कौन सी मिलेंगी? आग्नेय चट्टानें भी मिलेगी। हिमाद्री किसे कहा जाता है? जो हिमालय का सबसे ऊपरी जो एरिया है वो हिमाद्री कहलाता है, जो कि बर्फ की चादरों से ढका रहता है। ठीक है, यह हिमालय की सबसे उत्तरी चोटी होती है। जैसे ये जो एरिया है भारत का सबसे ऊपर वाला, ये हिमाद्री है, और ये सबसे उत्तरी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, और ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ऐसे जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है इस प्रकार से। अगर हम बात करें इस प्रकार से तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है हिमाद्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के पश्चिम छोर पर स्थित है। अगर हम बात करें सर्वोच्च हिमालय की, हिमाद्री की, तो इसके पश्चिमी छोर पे कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत है। और पूर्वी छोर की बात करें तो वो है
नामचावरवा शिखर, अभी आपको बताते हैं कहाँ पर है। देखिए जो ये है नामचा बरुआ भी इसको कहते हैं, नामचावरवा शिखर, ठीक है। नामचावरवा शिखर जो है वो कहाँ पर है, वो है आपके सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के पूर्वी छोर पर। और यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलेगा आपके कौन सा, नंगा पर्वत, ये दिख रहा है आपको नंगा पर्वत, ये वाला और ये वाला, ये कहाँ पर है, ये सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के पश्चिमी छोर पर स्थित है। अगर हम नंगा पर्वत शिखर की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,126 मीटर, कितनी है, 8,126 मीटर है। और अगर इसमें लिखी हुई है 7,756 मीटर जो है नामचारवा जो शिखर है उसकी है ऊंचाई। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च हिमालय की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। जो सर्वोच्च हिमालय है, जो सबसे ऊंचा या हिमाद्री जो है सर्वोच्च हिमालय की, ये समुद्र तल है और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6100 मीटर है, कितनी है, 6100 मीटर। अगला प्रश्न है, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, अभी हमने कंचनजंगा और एवरेस्ट की बात की थी, एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी, 8,848 मीटर। तो 8,848 मीटर को लेते हुए एवरेस्ट पूरे संसार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और सर्वोच्च हिमालय की भी सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है। अगर हम बात करें कंचनजंगा की, मकालू की, धौलगिरी की, वो भी कहाँ पर है, वो भी हिमाद्री में है। अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सारी जो है ये हिमाद्री की दूसरी चोटियां हैं और इनकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी है, एवरेस्ट के बाद 8,000 मीटर से ऊंची है। ये सारी जो श्रेणियां हैं, चाहे कंचनजंगा ले लीजिए, चाहे मकालू ले लें या धौलगिरी ले लें, या फिर आप अन्नपूर्णा श्रेणी ले लें, तो पर्वत श्रेणी, तो ये सभी जो है चोटियां 8,000 मीटर से ज़्यादा हैं। भारत में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा है। भारत में जो है बर्फ से पूरे साल ढका रहता है कंचनजंगा। ये देख लीजिए, ये एवरेस्ट है यहाँ पर और ये कंचनजंगा, ये भारत का थोड़ा सा नक्शा आपको दिखाया, ये वाला एरिया, ये एवरेस्ट है और ये कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा है और ये एवरेस्ट है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आगे चले, अगला प्रश्न है, हिमाद्री में हिमानियाँ कौन सी हैं। गंगोत्री और जो यमुनोत्री हैं ये हिमाद्री हमने अभी बात की थी कि जो भारत का ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पर गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो कहाँ पर है, इन्हीं हिमाद्री में ये हिमानियाँ हैं। देखिए जो गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहाँ पर ये दोनों ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी जो हैं छोटी बड़ी हिमानियाँ हैं। ये जो हिमानियाँ हैं बर्फ़ से ढकी रहती हैं और इनमें से बर्फ़ पिघल कर क्या करती हैं, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, ठीक है, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वहाँ पर ये पानी जो है, बर्फ़ जो है वो पिघल कर बहती रहती हैं और पूरा साल जो है इनको पानी से जो है बनाए रखती है इन नदियों में, उत्तरी भारत की नदियों में। किनकी वजह से, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसी बहुत सारी हिमानियों की वजह से उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो पानी से सदा निरा बनी रहती हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय को किन दर्रों से होकर पार किया जाता है। तो देखिए दर्रे हैं, जो आपका ये आपका एरिया है, यहीं पर जोजिला दर्रा है, इधर शिपी किला है, नीति है, नाथुला है, तो ये सारे जो दर्रे हैं इनसे हिमाद्री को या सर्वोच्च हिमालय को पार किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए आगे दिखाएंगे आपको, ये दर्रे आगे देखेंगे। हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय जो है, ये दर्रे जो हैं कहाँ पर हैं, ये दर्रे इस साइड में पड़ते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे हिमाद्री के यहाँ पर दर्रे हैं जिससे हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय को पार किया जा सकता है। आगे है हिमाचल कहाँ पर स्थित है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाचल कहाँ पर स्थित है, ये देखिए ये हिमाद्री है, ये वाली हिमाद्री है, इसके दक्षिण में ये दक्षिण आ गया ये, और यहाँ पर क्या है, ये लघु हिमालय या हिमाचल। देखिए हिमाद्री को ही वृहद हिमालय कहा जाता है, हिमाचल को ही लघु हिमालय कहा जाता है। उसके नीचे सबसे नीचे कौन सी है, शिवालिक श्रेणियाँ हैं।
ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पर है जोजिला दर्रा, यहाँ पर है शिपी किला, यहीं आसपास जो है ये दूसरे जो है दर्रे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कैलाश श्रेणी है, ये देखिए लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है, ये आपको हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है, ये शिवालिक श्रेणी है, ये झेलम नदी है, चेनाब नदी है, रावी है, सतलुज है, सिंधु है, जिसको आप कहते हैं ना 5 नदियों का समूह, जो कि पंजाब की जो नदियां हैं। ये देखिए कुनलुन श्रेणी, ये कराकोरम है सबसे ऊपर, ये हिंदू कुश पर्वत की स्थिति है। आगे देखिए कश्मीर में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल कहते हैं। ठीक है, कश्मीर में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाचल कहाँ पर है? हिमाद्री के दक्षिण में। आगे देखिए कश्मीर में लघु हिमालय जो है उसको क्या कहते हैं? पीर पंजाल कहते हैं। पीर पंजाल, ये देखिए ये पीर पंजाल जो है ये स्थानीय नाम है किसका? हिमाचल का। देखिए हिमाचल जो है वो लघु हिमालय भी कहलाता है, और कश्मीर में तो इसको क्या कहते हैं? कश्मीर में तो इसको कहते हैं पीर पंजाल, जो कि वहाँ का स्थानीय नाम है, और हिमाचल को लघु हिमालय जो है वो कहते हैं। देखिए हिमाचल में तो लघु हिमालय को कहते हैं या फिर लघु हिमालय कह लें, हिमाचल कह लें, पीर पंजाल कह लें, एक ही बात है। पीर पंजाल जो है और धौलाधार जो है वो स्थानीय नाम है किसका? हिमाचल का। आगे देखिए हिमालय में लघु हिमालय किसे कहते हैं? हिमाचल को कहते हैं, और हिमाचल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? हिमाचल में लघु हिमालय को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो धौलाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? धौलाधार कहते हैं। ये हिमालय नहीं आएगा, यहाँ पर हिमाचल आएगा। ठीक है, हिमाचल में लघु हिमालय को धौलाधार कहते हैं, स्थानीय नाम है, और कश्मीर में लघु हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल। तो देखिए हिमाचल के कितने नाम हो गए? हिमाचल को पीर पंजाल भी कहा जाता है, लघु हिमालय भी कहा जाता है, धौलाधार भी कहा जाता है। आगे है अगला प्रश्न, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ कहाँ पर हैं? तो हिमालय की पर्वत जो श्रेणियाँ हैं वहाँ पर क्या हैं? कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ हैं। हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी अभी हमने बात की थी, सबसे ऊपर हिमाद्री है, उससे नीचे हिमाचल है, उससे नीचे शिवालिक है। ठीक है, तो हिमालय की जो दक्षिण में आएगी, सबसे दक्षिण में, वो शिवालिक आएगी, और अगर शिवालिक से ऊपर की ओर जाएंगे तो हिमाद्री आएगी। ये दिख रहा है ना आपको? वृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल, फिर शिवालिक। प्रश्न है दून किसे कहते हैं? हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो फैली हुई चौरस घाटियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे कि देहरादून है ना, वो सब कहाँ है? वो सब यहाँ पर हैं। ये जो एरिया है ये हिमाचल और शिवालिक श्रेणियों के बीच में जो घाटियाँ फैली हैं यहाँ पर देहरादून स्थित है। शिवालिक का अन्य नाम क्या है? शिवालिक देखिए सबसे बाहर की तरफ रहता है, इसीलिए इसको बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक श्रेणियों को क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। देखिए अगर हम बात करें शिवालिक की, शिवालिक बना कैसे है ना, तो हिमालय की ये जो हिमाद्री है और जो हिमाचल है, ठीक है, इन पर्वत श्रेणियों में क्या था कि ये शिवालिक से पहले बनी थी। हिमाद्री और जो हिमाचल श्रेणियां हैं इनसे निकलने वाली जो नदियां थी उनसे कंकड़ है, पत्थर है, बालू है, मिट्टी है, ये भारी मात्रा में बहती हुई कहाँ पर चली जाती थी? नीचे की तरफ चली जाती थी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती थी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ? ये तेथिस सागर में जमा होती गई, जिससे क्या हुआ? जब हलचल होने लगी कालांतर में, तो कंकड़ हैं, पत्थर हैं, बालू के अवसाद जो हैं उनमें मोड़ पड़ते गए। क्या पड़ते गए? उनमें मोड़ पड़ते गए, और फिर धीरे धीरे शिवालिक जो है उसका निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से सबसे अंत में शिवालिक श्रेणी बनी है। अगला प्रश्न है शिवालिक जास्कर पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पर है? ये दिख रहा है आपको जास्कर। तो जास्कर पर्वत श्रेणियाँ जो है वो हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ कहलाती हैं। हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ हैं जास्कर पर्वत श्रेणियाँ। लद्दाख पर्वत श्रेणियों के उत्तर में क्या स्थित है? ये जो लद्दाख है दिखाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए ये रहा लद्दाख,
ये रही जासर श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी के उत्तर में क्या है, कराकोरम है। ठीक है, ये कराकोरम दर्रा है और ये कराकोरम है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में क्या है, तो कराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है। संस्कृत साहित्य में कराकोरम को क्या कहा जाता है, तो कृष्णगिरी जो है कहा गया है संस्कृत साहित्य में, किसको, कराकोरम पर्वत श्रेणी को। आगे चलें। K2 पर्वत शिखर कहाँ पर है, K2 पर्वत शिखर जो है ये 8611 मीटर की ऊंचाई पर है और ये एवरेस्ट के बाद संसार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये कराकोरम में स्थित है K2। ये आपको दिखाई दे रहा है, कराकोरम के जस्ट नीचे K2 दिख गया यहाँ पर। लद्दाख का पठार कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख जो है अभी हमने देखी थी लद्दाख की श्रेणियाँ, उसके नीचे जास्पर की श्रेणियाँ, उसके ऊपर कराकोरम की, सबसे ऊपर कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्पर है, उसके बाद ये हिमाचल आ गया, उसके बाद शिवालिक आ गया। तो लद्दाख का पठार जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, ये जो पठार है लद्दाख का हमारे देश का सबसे ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, शुष्क है, दुर्गम क्षेत्र है और ये सभी हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों में आता है। लद्दाख है, जास्पर है, ठीक है, ये सब जो हैं ये किस में आते हैं, हिमालय पार की पर्वत श्रेणियों में आते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र महाखंड के पार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में फैली पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पूर्वांचल कहते हैं। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये सारा पूर्वांचल का एरिया है। ये देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन वाला एरिया, ये सारा ग्रीन वाला नीचे तक एरिया जो है ये क्या है, ये पूर्वांचल का एरिया है। जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, मिश्की, पटकाई, बूम, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा यहीं पर हैं, जो ये ग्रीन वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है। आगे देखिए, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों का एक भाग कौन सा है, तो यही वाला जो हमने ग्रीन वाला एरिया देखा है, ये मेघालय उत्तर पूर्वी पहाड़ियों का ही एक भाग है। मेघालय के पठार में स्थित पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ दिखाई, ये देखिए गारो, खासी, जयंतियाँ, ये आपको दिख रही हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये मेघालय के पठार में स्थित पहाड़ियाँ हैं। ये देखिए गारो, खासी, जयंतिया जो हैं ये मेघालय जो है उसके पठार में स्थित क्या है, पहाड़ियाँ हैं। और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के एक भाग को ही क्या कहते हैं, मेघालय कहते हैं। अगला है, हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां, सबसे पहले हिमाद्री है, उसके बाद हिमाचल है, उसके बाद शिवालिक है। मिश्मी, पटकाई, बूम, नागा, मणिपुर, मिजो, त्रिपुरा कहाँ पर है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। अभी हमने देखा ना पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये वाली यहाँ पर, ये नागा की पहाड़ी है, मणिपुर की पहाड़ी है, मिजो की पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी हैं। तो ये सब जो हैं ये क्या हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मैप की सहायता से जो हमारा चैप्टर है भारत के जो आपके भू आकृतिक प्रदेश हैं उसमें पहला उत्तरी विशाल पर्वत पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ 1-2 बार ज़रूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।